कि जी कोई ढकी छुपी बात तो है नहीं, बहुत सीधी और सादा सी बात है। हमें है बचपन से थप्पड़ मारने का शौक। अब अगर तो कोई हमसे थप्पड़ खाने पर तैयार हो जाता है तो उसकी बड़ी मेहरबानी, अगर नहीं होता तो फिर क्या करें? फिर मुल्क व कौम के वसीअतर मफाद में हम सुबह दोपहर शाम अपने ही मुंह पर थप्पड़ मारेंगे। चंद रोज़ पहले आपको याद होगा बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने ये दावा कर दिया था कि जो मुतनाज़ा नहरों का मंसूबा है वो सदर आसिफ अली जरदारी ने नहीं बल्कि आरिफ अलवी साहब ने अपने दौरे सदारत में मंजूर किया था। अब ज़ाहिर है नून लीग वाले सुबह दोपहर शाम जब पीपल्स पार्टी पर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं, अगरचे अब वो मंसूबा मुस्तरद किया जा चुका, नोटिफिकेशन भी कैंसिल हो गया, लेकिन बहरहाल चूँकि नून लीग वाले ये इल्ज़ाम लगाते हैं जनाब जरदारी साहब पर कि इस मंसूबे की मंजूरी जरदारी साहब ने दी थी, तो अब जरदारी पीपल्स पार्टी ने कोई जस्टिफिकेशन तो देनी थी। उन्होंने कहा जी ये तो मंसूबा जो कन्वारुल्लाह काकड़ साहब का दौर था उसमें ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव का प्रोजेक्ट जो है वो मंजूर हुआ था, उसमें ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था और उस वक़्त आरिफ अलवी सदर थे और उन्होंने इस मंसूबे की मंजूरी दी थी, जरदारी साहब ने मंजूरी नहीं दी थी। और अली मोहम्मद खान साहब खम ठोंक कर मैदान में आ गए, उन्होंने आओ देखा न ताओ। उन्होंने कहा जी कि अगर तो ये बात सच है बिलावल भुट्टो साहब की, तो फिर हम शोकाज नोटिस जारी करेंगे अपने साबिक सदर इज़्ज़त माब जनाब आरिफ अलवी साहब को। उन्होंने कहा है कि बिलावल भुट्टो साहब अपने दावे का सबूत फराहम कर दें, अगर उन्होंने कोई सबूत फराहम कर दिया तो फिर पार्टी नोटिस जारी करेगी, शोकाज नोटिस आरिफ अलवी साहब को। वो हो सकता है बिलावल भुट्टो साहब का ये दावा दुरुस्त ही हो। वैसे आपस की बात है, ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव का जो प्रोजेक्ट है वो शुरू तो अनवारुल हक काकड़ से भी पहले शहबाज शरीफ के गुज़श्ता दौरे हुकूमत में 16 महीने वाले दौरे हुकूमत में ये प्रोजेक्ट भी शुरू हुआ था, यानी इसका इफ्तिताह कर दिया गया था। आर्मी चीफ और शहबाज शरीफ साहब ने मुश्तरका तौर पर ये प्रोजेक्ट अनाउंस किया था एक इफ्तिताई तकरीब में। उसके बाद फिर इस पर इसके लिए जी 6 नहरें चाहिए कारपोरेट फार्मिंग के लिए और फलां फलां जगह ज़मीन चाहिए। एक दो जगह पर ज़मीन भी निगरान हुकूमत ने, काकड़ हुकूमत ने दी थी सिंध में, यानी हर सूबे की निगरान हुकूमतों ने फ़ौज को उस वक़्त कारपोरेट फार्मिंग के लिए ज़मीन दी थी, ज़ाहिर देनी थी, किसी की मजालती ना देता। और उस वक़्त वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ थे और सदर तो आपको बताया आरिफ अलवी साहब ही थे। तो अब बिलावल भुट्टो साहब फरमा रहे हैं कि नहरों के मंसूबे की मंजूरी भी उस मंसूबे में शामिल थी। ये कॉर्पोरेट फार्मिंग का मंसूबा खाली खुली मंसूबा नहीं था, बल्कि उसमें नहरों की तामीर की बात भी शामिल थी और इस पूरे मंसूबे की मंजूरी आरिफ अलवी साहब ने दे दी थी। और अली मोहम्मद खान साहब कहते हैं कि ठीक है फिर हम आरिफ अलवी को शोकाज नोटिस जारी करेंगे। तो अब आप तैयार हो जाएँ कि आरिफ अलवी साहब को शोकाज नोटिस जाएगा और फिर वो लड़ना शुरू कर देंगे अली मोहम्मद खान साहब से और सलमान अकरम राजा से और बैरिस्टर गौर से, और वो लोग ज़ाहिर है फिर जवाबन उनसे लड़ना शुरू हो जाएंगे। तो इमरान खान साहब को बहुत मुबारक हो, वो आरिफ अलवी साहब जो कल तक आज़म सवाती के साथ मिलकर उनकी रिहाई की मुबैना कोशिशों में मसरूफ़ थे, अब वो आरिफ अलवी साहब आपको अगले 2-4 दिनों में किसी बाहर वाले की लगाई हुई तीली के नतीजे में अपनी पार्टी के लोगों से लड़ते नजर आएंगे। नहीं, हम प्रीएम्प्ट खामखा नहीं कर रहे, तहरीक इंसाफ का ट्रैक रिकॉर्ड यही है। अनफॉर्चुनेटली इमरान खान जब बाहर थे तो फिर तो वो कुछ ना कुछ इन लोगों को कंट्रोल कर लेते थे। वैसे उस वक्त भी बहुत लड़ाइयाँ होती थी और खान साहब को फरमाया करते थे कि आपको तो अभी पता ही नहीं है कि तहरीक इंसाफ में कितनी लड़ाइयाँ हैं, अगर पता चल जाए तो आप लोगों की चीख निकल जाए। तो अब जब से वो अंदर गए हैं सारी दुनिया को पता चलना शुरू हो गया है, इसीलिए खान साहब अब तक अंदर हैं। वरना अगर तहरीक इंसाफ में कोई इत्तफाक होता तो शायद वो अब तक खान साहब को या अपने 2-4 छोटे बड़े लीडरों को रिहा करवाने में अपनी कुछ ही सिस्टम से खींची हुई स्पेस वापस हासिल करने में कामयाब हो चुकी होती। लेकिन ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ की कारकुनों को, लीडरों को आपस में लड़ने से फुर्सत होगी तो वो अपनी बका की जंग लड़ेंगे ना।